अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, उसकी एक्सरसाइज 4.3 हमारे पास चल रही है। आज हमने उसका बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करना है। हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है फाइंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। आज बच्चे आप लोगों ने जो एचसीएफ मालूम करना है वो किस मेथड से मालूम करना है? डिवीजन मेथड से मालूम करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चे हमने एचसीएफ मालूम किया था बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। आज हम बच्चे डिवीजन मेथड के जरिए से एचसीएफ की वैल्यू को निकालना सीखते हैं कि हम उसे कैसे निकालते हैं। बच्चे हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है 27x⁻³ प्लस 9x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, और हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है 3x-2। इसका मतलब कि हमारे पास ये जो बड़ी वैल्यू है हमने इसे क्या करना है, डिवीजन के अंदर रख लेना है, और ये जो छोटी वैल्यू है इसके ऊपर हमने उसको डिवाइड कर लेना है। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज लिखेंगे। हम डिवीजन की साइन बना के उनके अंदर बड़ी वैल्यू को अंदर लिख लेते हैं, जिसके ऊपर हमने डिवाइड करवाना है उसको हम बाहर राइट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, अगर इसकी मदद से इसका हमारे पास बच्चे रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फिर ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या कहलाएगी? एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है, हम यहाँ पे बच्चे डिस्कस करते हैं। हमारे पास देखिए वैल्यू लिखी हुई है 27x³ प्लस 9x का स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे बच्चे है 27, बाहर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है। तो कौन से टेबल पे बच्चे हम इसे लेके जाएं कि हमारे पास ये 27 जो है वो पूरा पूरा आ जाए? तो बच्चे 3 9 27 होता है। हमने यहाँ पे 9 को राइट कर लिया, तो देखें 3 9 आपके पास क्या हो गया 27। यहाँ प्लस की साइन थी तो हम यहाँ भी प्लस की साइन ही रखेंगे, क्योंकि जब हमने इनको माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या है x³ है, और यहाँ पे आपके पास बच्चे वैल्यू क्या लिखी हुई है x लिखी हुई है। तो इसका मतलब हमें x² के साथ यहाँ पे 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए x³ बन जाए। ठीक है, x जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर जमा हो जाएगी ना, x³ बन जाएगा। अब ये वाला हमारे पास माइनस का 2 भी 9x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और x का क्या बन जाएगा x²। तो हम यहाँ पे इस x² वाली वैल्यू के नीचे यहाँ राइट करते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा 18x²। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, और कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे लाइन लगाएंगे और इनकी साइन चेंज करेंगे और इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास बच्चे ये फर्स्ट वाली जो वैल्यू है ये आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यू आपके पास बच्चे देखिए। अब ये नीचे वाली साइन को बच्चे देखना है, 18 की ऊपर वाली साइन को आप लोगों ने नहीं देखना। तो प्लस का बच्चे 18 है और प्लस का 9 है, दोनों को हम प्लस करें तो आपके पास क्या आता है आंसर 27x² आ जाएगा। ये वाली जो दोनों वैल्यूज हैं ये बच्चे यहाँ पे नीचे एज इट इज राइट हो जाएंगी, माइनस का 3x और माइनस का 10। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि इस वाली वैल्यू को भी आपने पूरा पूरा कंप्लीट करवाना है। तो यहाँ देखिए 27x² है, यहाँ पे बच्चे आपके पास 3 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ ये प्लस का है तो यहाँ बच्चे प्लस के 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखिए 9 3 आपके पास क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे बच्चे क्या चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, इसका मतलब 9 के साथ भी हमें किसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, x को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो x और x आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये प्लस माइनस आपके पास साइन क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। 9 2 आपके पास बच्चे क्या हो जाएगा 18, और ये आपके पास क्या आ गया प्लस का x आ गया। अब बच्चे आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये आपके पास साइन प्लस की या माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की थी ये प्लस की होगी, तो हमारे पास साइन चेंज होने की वजह से ये दोनों वाली वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास इनका सोल्यूशन देखें क्या आता है, प्लस का 18 है, अब नीचे वाली साइन को देखेंगे और माइनस का 3 है तो बच्चे आपके पास आ जाएगा ये प्लस का 15x और माइनस का आपके पास ये 10 आ गया। अब बच्चे ये आपके पास प्लस का 15 है, हमने यहाँ पे देखे हमारे पास यहाँ 3x लिखा हुआ है, किस टेबल पे लेके जाएंगे हमारे पास 15 पूरा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो बच्चे अब ये आपके पास जाएगा +5 के ऊपर, क्योंकि 5 3 15 आ जाएगा और 7x लिखा हुआ है ये आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो हमारे पास ये 15x हो गया, प्लस माइनस बच्चे आपके पास -5 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बच्चे जब हम इनकी साइंस को चेंज करेंगे तो देखिए दोनों ऑपोजिट साइन की वजह से रिमाइंडर की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब यहाँ पे देखिए बच्चे रिमाइंडर 0 किसकी वजह से आया, किसकी मदद से आया है 3x-2 की मदद से। तो हमारे पास जो HCF की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, हेंस हम लिखते हैं कि HCF विच इज इक्वल टू यही वाली वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है HCF है, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 3x-2 दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है हमारे पास x³ -9x² + 21x - 9,
और हमारे पास सेकंड वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये बच्चे x क्यूब की शक्ल में है, ये आपके पास x स्क्वायर की शक्ल में है, तो हम बड़ी वाली वैल्यू को क्या करेंगे, अंदर रख लेंगे और इस छोटी वैल्यू को बाहर रख के हम उसके ऊपर डिवाइड करवा लेंगे। तो बच्चे हम क्या करेंगे, पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे, फिर हम यहाँ पे डिवीजन की साइन बना के बड़ी वाली वैल्यू को अंदर लिख लेंगे और छोटी को बाहर लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ बच्चे आपके पास है x का क्यूब और बाहर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर है, तो बच्चे क्यूब लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 1 टाइम x के साथ इसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। अब ये बच्चे x जो है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होके इन सब के नीचे यहाँ पे राइट होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चे x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बन जाएगा ये x का क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 4 1 4 और x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्या बन जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज करना है और इनको आपस में प्लस माइनस कर लेना है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए माइनस का 9x है और आपके पास बच्चे प्लस का 4x है, तो बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे, साइन आपके पास कौन सी आ जाएगी, बड़ी वाली आ जाएगी, तो माइनस का क्या आ गया, 5x का स्क्वायर आ गया। अब बच्चे प्लस का 21x है और माइनस का आपके पास 3x है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का आपके पास बच्चे 18x आ जाएगा और ये माइनस का 9 एज इट इज नीचे राइट हो जाएगा। अब बच्चे आपके पास यहाँ पे है माइनस का 5x का स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर तो है, अब जो साइन बच्चे यहाँ पे है उसी साइन के साथ हम यहाँ पे ऑपरेट करवा देंगे 5 के साथ, तो देखिए माइनस प्लस आपके पास माइनस हो जाएगा, 5 आपके पास एज इट इज आ गया और ये x का स्क्वायर। अब माइनस माइनस बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 4 क्या होता है आपके पास 20 होता है और ये साथ में क्या आ गया आपके पास x आ गया। उसके बाद प्लस माइनस बच्चे आपके पास होता है माइनस 5 3 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो यहाँ पे बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज कर देना है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये बच्चे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 18x और माइनस का 20x, तो बच्चे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2x, बच्चे माइनस 20 प्लस 18, बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे हम, तो साइन जो है वो आपके पास बड़ी वाली आ जाएगी। अब आपके पास प्लस का 15 है और माइनस का 9 है, तो 15 माइनस 9 करें तो आपके पास क्या आता है, प्लस का 6 आता है। अब बच्चे ये वाला जो फैक्टर है देखें इससे क्या हो गया है, छोटा हो गया है। जब बच्चे छोटा हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें से इस कॉमन निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू निकलती होगी फिर हम इसको अंदर रख के इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे। माइनस का बच्चे 2x और प्लस का 6 है, इन दोनों में से देखें माइनस का 2 कॉमन निकलता है, हमने इन दोनों में से बच्चे माइनस का 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आपके पास x बच गया और ये प्लस की साइन शिफ्ट हो जाएगी माइनस में और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, ये जो वाला जो माइनस का 2 है इसे हमने क्या करना है, इग्नोर करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय इग्नोरिंग -2। जब आपके पास ये बाय इग्नोर हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को बच्चे अब हम अंदर रखेंगे, ठीक है, और ये जो आपके पास x-3 आया है ये वाला फैक्टर, इसे हम बाहर रख के इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे। अब दूसरी वैल्यू बच्चे हम अंदर रख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस का बच्चे आपके पास 4x और प्लस का आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब बच्चे अगर आपके पास इसकी मदद से यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है, देन आपके पास HCF की वैल्यू क्या होगी, x-3 होगी। तो बच्चे अब हम जरा चेक करते हैं कि इसकी मदद से हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। यहाँ बच्चे आपके पास x स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, x है, तो किसके साथ फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास x स्क्वायर आ जाए, तो बच्चे हम सिंपल प्लस x के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये आपके पास -3 भी लिखा हुआ है बच्चे, 3x के साथ ऑपरेट होगा तो माइनस का क्या आ गया आपके पास, 3x आ गया। अब इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, ठीक है, साइन चेंज की वजह से ये कैंसिल हो गया x स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास देखिए माइनस का 4x है और प्लस का 3x है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा और ये ऊपर से प्लस का 3 नीचे राइट हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने देखें कि यहाँ पे माइनस का x है, यहाँ प्लस का x है, तो किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास माइनस का x आ जाए, तो बच्चे यहाँ पे हम -1 को मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे, तो आपके पास देखिए 1 आपके पास जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस की साइन यहाँ पे आ गई, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास ये क्या हो गया, प्लस हो गया, 3 1 क्या होगा, 3 होगा। तो बच्चे इनकी साइन चेंज करते हैं, देखिए दोनों अपोजिट साइन की वजह से रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो बच्चे आपके पास अब हम HCF की वैल्यू क्या बताएंगे, हेंस आपके पास बच्चे HCF विच इज इक्वल टू ये जो x-3 बच्चे आपके पास आया है, यही आपके पास क्या है, HCF की वैल्यू है, दैट इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 2x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। सेकंड वैल्यू हमारे पास 6x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12।
हमने इस क्वेश्चन को बच्चे सोल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम बच्चे क्या करते होते हैं कि जो डिवीजन के अंदर वैल्यू रखते होते हैं वो बड़ी वाली वैल्यू को रखते होते हैं, छोटी वाली वैल्यू को हम बाहर राइट करते होते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू आपके पास 6x के क्यूब वाली है, हमने इस वैल्यू को यहाँ पे अंदर रख लिया और इसके ऊपर हमने उससे क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। तो बच्चे अब यहाँ पे हम इसका डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, 6x का क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ 2x का क्यूब है। तो हम यहाँ पे कौन से वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास 6x का क्यूब बन के आ जाए। तो बच्चे हम यहाँ पे सिर्फ 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 2 3 जार 6 हो जाए और बाकी आपके पास x का क्यूब ये लिखा हुआ है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब ये 3 जो है बच्चे इन सब के साथ ऑपरेट होके इनके नीचे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ऑपरेट करवाते हैं, 3 2 जार 6 होता है बच्चे आपके पास और यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 3 2 जार 6x का स्क्वायर आ जाएगा, वो हम इसके नीचे लिख देते हैं x स्क्वायर वाली वैल्यू के। फिर उसके बाद 3 2 जार 6x होता है वो हम 6x के नीचे राइट कर देते हैं और उसके बाद 3 2 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। वो बच्चे हमने कांस्टेंट वाली वैल्यू के नीचे राइट कर दिया। हमने बच्चे वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उसके नीचे हम राइट करते गए। अब हमने क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज कर देना है। ये साइन जब चेंज होंगी तो जो वैल्यूज कैंसिल होती है बच्चे हम उन्हें कैंसिल कर देते हैं। ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू आपके पास यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद बच्चे ये 6x वाली वैल्यू भी आपके पास क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बाकी वैल्यूज देखिए क्या बच्चे, प्लस का 12x स्क्वायर है माइनस का आपके पास 6x का स्क्वायर है। तो बच्चे 12 में से 6 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचेगा, 6x का स्क्वायर यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमने यहाँ से प्लस 12 में से 6 को माइनस किया तो आपके पास आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर प्लस का 6। तो ये वाली वैल्यू बच्चे आपके पास क्या होगी, इससे छोटी होगी। जब छोटी होगी तो फिर बच्चे हम इसमें से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और हम इसको अंदर आके डिवाइड करवाते हैं। जरा देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा 6x का स्क्वायर प्लस का बच्चे 6 बचा है। हमने यहाँ पे क्या करना है, 6 को कॉमन निकाल लेना है। बच्चे यहाँ से 6 कॉमन आया तो आपके पास फैक्टर आ जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा तो फैक्टर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। तो हमने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो 6 है इसे हमने इग्नोर करना है। तो ये 6 को इग्नोर करना है। तो यहाँ पे देखिए हम नेक्स्ट वैल्यू को यहाँ राइट करते हैं और वैल्यू जो है आपके पास ये x स्क्वायर प्लस 1 है, इसे हम यहाँ पे बाहर राइट कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1। ये वाली वैल्यू जो है बच्चे अब यहाँ पे हमारे पास अंदर राइट हो जाएगी 2x का क्यूब प्लस आपके पास बचे 2x का स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस का 2x और प्लस का आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे बचे आपके पास 2x का क्यूब है और यहाँ आपके पास x का स्क्वायर है। सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। x क्यूब को पूरा करना है, यहाँ x स्क्वायर है तो एक x यहाँ पे हम इसके साथ 2 के मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो देखें 2 आपके पास क्या होगा, 2 1 जार 2, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब बन जाएगा। अब 2x आपके पास प्लस 1 सेपरेट होगा तो प्लस का 2x आएगा तो हम इसके नीचे राइट कर देंगे। यानी कि वेरिएबल्स की तरतीब का भी ख्याल रखना आप लोगों ने। ये आपके पास बच्चे प्लस की साइन चेंज होगी माइनस में, ये भी प्लस चेंज हो गया माइनस में, ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी बच्चे और ये वाली वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी ऑपोजिट साइंस की वजह से। आपके पास बाकी वैल्यू क्या बच गई, 2x का स्क्वायर और यहां से नीचे क्या आ गया आपके पास प्लस का 2। अब बच्चे हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि 2x का स्क्वायर पूरा पूरा आ जाए। x स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, हम सिर्फ इसे प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिए 2x स्क्वायर के साथ ऑपरेट होगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस प्लस के साथ मल्टीप्लाई का प्लस होगा, 2 1 जार आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमने बच्चे यहाँ पे क्या करना है, इनकी साइंस को चेंज कर देना है। दोनों ऑपोजिट साइंस है, रिमाइंडर आपके पास बच्चे क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चे यहाँ से आपके पास HCF की वैल्यू क्या आ जाएगी, हेंस आपके पास HCF विच इज इक्वल टू, जिसकी मदद से हमारे पास रिमाइंडर 0 आया वो आपके पास क्या होगा, HCF होगा। तो बच्चे x का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू आपके पास किसके आ गया, HCF के। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास यहाँ पे। बच्चे आपके पास जो बुक के अंदर वैल्यू लिखी है क्वेश्चन नंबर 4 की वो है आपके पास देखें 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस का 6x और सेकंड वैल्यू x क्यूब माइनस का 2x और थर्ड वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 6x। बच्चे अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं आता, बल्कि हमारे पास वो सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक तो इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। ये आपके पास बुक के ऊपर माइनस 4x स्क्वायर था, हमें ये प्लस का करना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास बच्चे प्लस का 6x था, हमें माइनस का 16 करना पड़ेगा। और नेक्स्ट आपके पास बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई थी वो आपके पास थी x क्यूब माइनस 2x, तो हमें यहाँ पे 4x करना पड़ा। इसके अकॉर्डिंग बच्चे अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि अब इंशाल्लाह हमारा आंसर ठीक आएगा। तो बस देखिए हमने वैल्यू लिखी कि हमारे पास पार्ट नंबर 4 की वैल्यू क्या है, 2x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, सेकंड वैल्यू x क्यूब माइनस 4x और थर्ड वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस का 6x। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को बच्चे हमने एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये जो बड़ी वाली वैल्यू है इसको हम अंदर रखेंगे और छोटी वाली जो वैल्यू है ये वाली
इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे और देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है या नहीं आता। अभी हम बच्चे इन दो को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास क्या लिखा हुआ है, 2x का क्यूब, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, अकेला x का क्यूब। तो बच्चे यहाँ पे 2 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास क्या आ गया, 2x का क्यूब आ गया। फिर आपके पास प्लस माइनस -4 2 आपके पास 8x होता है। ये हम बच्चे इस x वाली वैल्यू के नीचे राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम इनकी साइन को चेंज कर लेते हैं। ये आपके पास प्लस की साइन थी, माइनस की हो गई, ये ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो गया। यहाँ वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई, 4x का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस का 16x और प्लस का 8x है, बड़ी में से छोटी को निकाल दें, साइन बड़ी वाली, और 16 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 8x यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखें ये वाली वैल्यू है 4x स्क्वायर और ये है x क्यूब में, ये वैल्यू छोटी हो गई। तो बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x स्क्वायर माइनस 8x को यहाँ पे राइट करेंगे और देखेंगे इन दोनों में से कौन सा फैक्टर जो है वो कॉमन निकल रहा है। तो बच्चे 4 कॉमन निकलता है, हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर माइनस का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 2 8x। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे बाकी वैल्यू बच गई। तो हम यहाँ पे 4 को क्या कर देंगे बच्चे, इग्नोर कर देंगे। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कि बाय इग्नोरिंग 4 डिजिट को बच्चे जब हमने इग्नोर किया, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंदर रखेंगे और इसके ऊपर डिवाइड करवाएंगे। राइट करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू बना के लिखते हैं कि आपके पास ये जो वैल्यू है x स्क्वायर माइनस का 2x, यहाँ पे आपके पास बाहर राइट हो गया, और ये वाली जो वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ अंदर आ जाएगी, x का क्यूब माइनस का 4x। अब बच्चे यहाँ x क्यूब है, किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि आपके पास यहाँ पे x का क्यूब पूरा पूरा हो जाए। यहाँ x स्क्वायर है तो बच्चे x के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये बन गया x का क्यूब, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 2x का स्क्वायर। x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो बच्चे इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी, ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, ड्यू टू ऑपोजिट साइन ये कैंसिल हो गए। आपके पास ये बड़ी वैल्यू जो है ये हम स्टार्ट में लिख देते हैं, प्लस का 2x का स्क्वायर और ये माइनस का 4x आपके पास बाद में राइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास है 2x का स्क्वायर और यहाँ आपके पास क्या है, अकेला x का स्क्वायर। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो बच्चे आपके पास 2x स्क्वायर पूरा पूरा आ जाए। तो हम यहाँ पे बच्चे +2 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस बच्चे -2 2 4x हो गया। अब यहाँ पे इनकी साइंस चेंज हो जाएंगी, ऑपोजिट साइन की वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब बच्चे आपके पास देखें कि इन दो को जब हमने शुरू वालों को सॉल्व किया है तो हमारे पास किस वैल्यू ने रिमाइंडर 0 दिया है, हमारे पास x स्क्वायर -2x ने दिया है। यही आपके पास यहाँ पे इन दो वैल्यूज का क्या है, हमारे पास HCF है। लेकिन बच्चे हमारे पास तो अभी थर्ड वाली वैल्यू भी पड़ी हुई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने बच्चे इस वैल्यू को अंदर रखना है और इस पे डिवाइड करवाना है। अगर इसको अंदर रख के इस वैल्यू पे हम डिवाइड करवाएं तो रिमाइंडर 0 आ जाए, देन आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगी। तो आगे बच्चे हम अब चेक करते हैं, यहाँ पे उसको भी अंदर रखते हैं। हमने यहाँ पे बच्चे ये डिवीजन की साइन बनाई, 3x का स्क्वायर माइनस के 6x को बच्चे हमने अंदर रखा, और ये आपके पास जो x का स्क्वायर माइनस का 2x है बच्चे हमने इसको यहाँ राइट कर लिया। अब यहाँ है आपके पास बच्चे x का स्क्वायर और यहाँ आपके पास क्या है 3x का स्क्वायर। हमें किस डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाने की बच्चे जरूरत है, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत है। तो हमने 3 यहाँ पे ऊपर राइट किया, तो 3 1 3 x का आपके पास बच्चे बन जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस माइनस -3 2 6x, तो माइनस का आपके पास क्या आ गया, 6x आ गया। तो ये बच्चे आपके पास साइंस चेंज होंगी। तो देखिए दोनों ऑपोजिट साइन है, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बच्चे आपके पास यही वो फाइनल वैल्यू है जो आपके पास क्या आई है, HCF आई है। तो हम यहाँ पे अब क्या राइट करेंगे कि HCF जो है वो किसके इक्वल आ गया, हेंस HCF which is equal to x स्क्वायर माइनस का 2x आ गया। या बच्चे आप लोग इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन निकाल लें, आपके पास यहाँ से x बचेगा, ये सेंटर में नेगेटिव के साइन, और यहाँ से x कॉमन चला गया और ये आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। दैट इज योर आंसर। तो ये बच्चे क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट था, आप इसको अपनी बुक के ऊपर भी सही करके राइट कर लें ताकि आपको बाद में मसला ना बने। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है। हमने आज HCF निकाला है बाय डिवीजन मेथड के जरिए। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।